तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा दिनों तक अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात मंगलवार को हुई, उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार जो तकरीबन तकरीबन 7 महीने से तेजस्वी यादव से दूरी बनाकर बैठे थे, 28 मिनट तक उन्होंने बंद कमरे में तेजस्वी यादव से क्या बात की? क्या केवल सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बात हुई या फिर जातीय जनगणना से लेकर सियासी उलटफेर की भी बात हुई है? और इस एक खबर ने हालत ये कर खराब कर दी कि बकायदा बीजेपी को जेपी नड्डा को बिहार भेजना पड़ा कि नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में भाग लीजिए, मंच से कहलवाइए कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वो आरजेडी के साथ कतई नहीं जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के विधायक ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यानी अब नीतीश कुमार फंस गए कि वो पार्टी बचाएं, अपनी साख बचाएं, करें तो करें क्या। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। पहले खबर दिखा देता हूं, एबीपी न्यूज। जेडीयू बीजेपी में शुरू हुई सीटों की लड़ाई, नीतीश कुमार के करीबी बोले जब मन बनाता है तो आगे युद्ध। ये पूरी खबर है। इसमें बताया बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने बीजेपी के विधायक की सीट पर दावा ठोक दिया। यानी एक तरफ नीतीश कुमार कह तो रहे हैं कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ भी कब तक रह पाएंगे ये अब उनको समझना होगा। ये सफाई बार बार क्यों देनी पड़ रही है नीतीश कुमार को, इसके पीछे की पूरी कहानी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल नीतीश कुमार के साथ ये हमेशा रहा है। जब जब वो किसी भी के साथ हो, मानकर चलिए वो तेजस्वी यादव के साथ है, आरजेडी के साथ है, और इसी बीच मुलाकात बीजेपी के नेताओं से होने लग जाए, ये पहले भी किया नीतीश कुमार ने कि वो बार बार इस बात पर गौर करते रहे, फोकस करते रहे, जोर देते रहे कि वो आरजेडी को छोड़कर नहीं जा रहे, लेकिन अचानक से वो पलटी मारते रहे। यही काम उन्होंने पहले भी बीजेपी के साथ किया। जब जब उनको जरूरत पड़ी वो बोलते रहे, लेकिन आखिरी वक्त पर गच्चा दिया। अब इसी बात को लेकर बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है, लेकिन ये पूरा माहौल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ना बन जाए, इसीलिए कैसे भी करके नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवाया गया है कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन ये क्या हकीकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? आगे खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी लंबा वक्त जरूर है, लेकिन अभी से ही सीटों पर दावा ठोका जाने लगा है। ऐसा लग रहा है नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से एमएलसी संजय सिंह ने बीजेपी को टेंशन देने वाला ऐलान कर दिया। राजधानी पटना की बाढ़ विधानसभा सीट से जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी बाढ़ जो सीट है, दरअसल आपको बता दूं, वो इस समय बीजेपी के कब्जे में, बीजेपी के पास है। अगर आप देखिए, आप लंबे समय से 2005 से नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का दोनों का गठबंधन है। इतने सालों के गठबंधन में आप कई बार आए गए, वो छोड़ दीजिए 2014 के बाद, लेकिन 2005 से 2014 तक को भी अगर मैं लेकर चलूं तो आप तकरीबन 9 साल का गठजोड़ रहा ना, एक साथ खड़े रहे। ऐसे में खास तौर पर आपकी अब तक की तो कहानी बन गई होगी कि ये यहां से लड़ेगा, यहां से लड़ेगा, हम उनके क्षेत्र में नहीं जाएंगे, वो हमारे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या कि विधायक नहीं बल्कि एमएलसी आगे आकर दावा करने लग जाए कि वो बीजेपी विधायक की सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी भी तरीके से लड़े। ये बताता है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो घटा भी है वो हर कोई जानता भी है। संजय झा जो अमित शाह के करीबी हैं, नीतीश कुमार को न चाहते हुए उन्हें भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ा, जबकि वो मनीष वर्मा को बनाना चाहते थे। पहली कार्रवाई क्या हुई? केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ना पड़ा। ये तमाम चीजें हुई क्योंकि देखिए, मैं 2 हिस्सों में पार्टी बढ़ चुकी है जेडीयू, बात माने न माने। एक राष्ट्रीय स्तर पर है जिसे संजय झा चला रहे हैं अमित शाह के इशारे पर, एक है राज्य स्तर की जिसे नीतीश कुमार देख रहे हैं। दोनों के बीच का दायरा फिट हो गया है। कैसे? राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी की छुट्टी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजराइल वाले मुद्दे पर विपक्ष का साथ दे दिया था। जो विपक्ष कह रहा था वही, और एक तरह से बीजेपी के खिलाफ था। ऐसे में संजय झा का दबाव पड़ा और उनको प्रवक्ता पद से हटना पड़ा। यही बात उधर देखने को मिली। जब राज्य स्तर पर काम कार्रवाई की बात आई तो क्या हुआ? वही काम अंदर नीतीश कुमार ने कर दिया। नीतीश कुमार ने क्या किया? 185 नेताओं को बाहर कर दिया कि आपसे जिम्मेदारी थी। मतलब अलग अलग तरीके से चल रहा है। और अब जब आगे आकर उनको ये कहना पड़ा कि नहीं नहीं चलिए हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, तब बीजेपी के ही एमएलसी ने आगे आकर कह दिया कि नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का जहां से विधायक है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आगे पढ़िए। संजय सिंह का वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ लोगों से बात करते नजर आए। जिस सीट से संजय सिंह ने दावा ठोका है वहां से अभी बीजेपी के ज्ञानू सिंह विधायक हैं। संजय सिंह समझाते हुए कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और बाढ़ से ही लड़ेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। जब मन बन जाता है तो आगे युद्ध के मैदान में क्या होगा इससे घबराना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में कूद गए हैं तो अंतिम हद तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
अब संजय सिंह के इस ऐलान के बाद सियासी बवाल मच गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या कहती है। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जेपी नड्डा वहां मौजूद जरूर थे बिहार के अंदर और नीतीश कुमार वहां मौजूदगी में बयान दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ संजय सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने एक नया बवाल खड़ा कर दिया कि नहीं रहने वाले। दरअसल एक जब खबर आई थी मंगलवार को कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तब माना गया कि 80% यानी 80% ऐसे विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के जो इस बात को लेकर खुश थे कि ठीक है, अब हम जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम उन्हीं के साथ चुनाव जीत पाएंगे। क्योंकि आंकड़ा अगर आप देखेंगे, जाकर आप आंकड़ा चेक करिएगा, 2015 का चुनाव हुआ, क्योंकि 2014 में पीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया गया था एनडीए की तरफ से मोदी को, तब 2014 में ही एक साथ छोड़ दी थी, एनडीए का साथ छोड़ दिया था नीतीश कुमार ने, आरजेडी के साथ आए थे और 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार ने। तब आपको बता दूं कि 71 सीटें जेडीयू के खाते में आई थी, 71। लेकिन जब बाद में इधर पलटी उधर पलटी करते करते 2020 का चुनाव जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, तो मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गए। तो ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े ने भी बीजेपी के नेताओं को, खासकर विधायकों को बेचैन कर दिया है कि क्या हम वही रिपीट कर पाएंगे, क्या हम एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी की तो ताकत हमारी वजह से बढ़ रही है, लेकिन हमारी ताकत कमजोर होती जा रही है, और वो बढ़ेगी कैसे? आरजेडी के साथ जाने से। दरअसल उसकी भी एक वजह है, आप कैसे भी करके देखिए, आरजेडी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, बिहार में समान विचारधारा के लोग हैं, समान विचारधारा ज्यादा बड़ी ऊंची नीची नहीं है, ऐसी चिराग पासवानी। लेकिन अगर आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का रवैया अलग तरह का है। बीजेपी जिस तरह के बयानबाजी करती है, जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाला संशोधन बिल वाला मसला ले लीजिए, उसके बाद मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा वाला था, यानी मुस्लिम विरोधी जो छवि बना रखी है, जिस तरह के बयान खुल के देते हैं बीजेपी के नेता, असम वाले मुख्यमंत्री तो खुल के कहते हैं, वो जो चीजें हैं, अभी असम के मुख्यमंत्री का जो आया था कि 1937 से जो असम विधानसभा में चल रहा था कि जुमे की नमाज का ब्रेक मिलता था मुस्लिम विधायकों को, वो बंद कर दिया, इनको लेकर भी जेडीयू ने नाराजगी जताई थी। तो वो जो छवि है बीजेपी की, वो मैच नहीं करती है ना चिराग पासवान के साथ, ना जेडीयू के साथ, लेकिन इनकी छवि मैच करती है किससे? तमाम आरजेडी के नेताओं से, आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से, ये छवि मैच करती है। और इसी छवि की वजह से जब जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब तब इन्हें फायदा हुआ है, क्योंकि खेल कम संख्या में होता है, विधानसभा बार होता है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के साथ जेडीयू फायदे में रहती है। कुल मिलाकर आप देखिए, बाढ़ से 2005 से विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। सोचिए, जब से दोनों का साथ हुआ है, जेडीयू और बीजेपी जब से साथ आया, तब से विधायक हैं बाढ़ सीट से, और इसी सीट पर दावा ठोका जेडीयू के नेता ने। बाढ़ विधानसभा सीट राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, पटना जिले का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू राजपूत जाति से आते हैं, हालांकि वो बाढ़ के रहने वाले नहीं है, उनका अपना घर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के रुकनपुरा में है, लेकिन 2005 में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपनी बाढ़ विधानसभा के विधायक हैं। बीजेपी से पहले ज्ञानू जेडीयू में ही थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संसदीय क्षेत्र होने के कारण वह ज्ञानू सीएम के काफी करीब रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने 2005 में टिकट दिया, 2005 से 2015 तक 2 बार 10 सालों तक वो जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। 2015 में वे बीजेपी के साथ चले गए और अभी भी विधायक बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर जो सब कुछ बताया जा रहा है ठीक ठाक है, ठीक कुछ नहीं है, खेल होने जा रहा है। नमस्कार।